हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपका स्वागत है बेटा। आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन कैसे तैयार किया जाता है, उसको कैसे लिखा जाता है, उसको सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए विज्ञापन होता क्या है। विज्ञापन शब्द का अगर मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं तो होगा ज्ञापन कराना यानी सूचना देना। विज्ञापन शब्द जो अंग्रेजी के एडवर्टाइजिंग का हिंदी पर्याय है, जिसको अगर हम शब्दों में बांधे, जब किसी वस्तु या सेवा के लिए इसका प्रयोग होता है तो इसका अभिप्राय लोगों को उस ओर खींचना होता है, आकर्षित करना होता है। और परिभाषा में कहें तो विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ग्राहक को वस्तु अथवा सेवाओं के संबंध में जानकारी दी जाती है और उन्हें क्रय यानी खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है और आकर्षित किया जाता है, यानी उसकी तरफ वो खींचे, प्रेरित हो उस विज्ञापन को देखकर, ताकि ग्राहक उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को खरीद सके। अब विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी विज्ञापन हम किस लिए तैयार करते हैं, विज्ञापन का बाजार में उतारने का क्या उद्देश्य होता है, बनाया क्यों जाता है। आपके सिलेबस में भी विज्ञापन लेखन है जो 5 अंक का होगा और उसके लिए आपके 5 अंक जो निर्धारित किए गए हैं उसमें मेन जो चीज़ें होंगी भाई, उसका किस तरह आप प्रारूप तैयार करते हो, 2 अंक उसके होंगे। आपका वाक्य विन्यास क्या होगा, किस तरह आप सेंटेंस लिखते हो सुंदर तरीके से, वो 2 अंक के होंगे। और आपका पूरा दिखने में जो है विज्ञापन कैसा होगा, विज्ञापन लेखन, उसका समग्र प्रभाव होगा, उसका 1 अंक होगा आपके लिए बेटा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। अब बताएं बेटा, विज्ञापन लेखन तो खैर हम कर रहे हैं बेटा, पर विज्ञापन जो बाजार में आते हैं, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया छापता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या आवश्यकता होती है। यानी सीधा अगर इसको कहें सीधे शब्दों में तो सीधे उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए विज्ञापन तैयार किया जाता है, यानी ग्राहकों तक सीधे तौर पर उस जुड़ने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। अपने उत्पादों की विशेषताओं से उपभोक्ताओं को परिचित कराने के लिए भी विज्ञापन की आवश्यकता होती है, ताकि उस उत्पाद को देखकर विज्ञापन में उपभोक्ता उसके बारे में जान सके, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके गुणों के बारे में। अपने उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं का विश्वास कायम करने के लिए कंपनी अपना विज्ञापन तैयार करती है कि उसकी तरफ भरोसा बढ़े उस प्रोडक्ट के प्रति। अपने प्रतियोगियों के विरोधी तर्कों का स्पष्टीकरण करके स्वयं को स्थापित करने के लिए भी, यानी कंपटीशन में जो कंपनियां हैं या कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष का है तो विज्ञापन के माध्यम से उनको एक तरह से कंपटीशन देने के लिए भी हम तो इस तरह तैयार कर रहे हैं चीज़ें। अपने उत्पादों के संबंध में किए गए दावों की पुष्टि करने और उपभोक्ताओं को उसे परखने हेतु प्रेरित करने के लिए भी, हमने जो दावे किए हैं उसमें कितना खरा उतरेगा हमारा जो उत्पाद है वो, इसलिए विज्ञापन इसलिए भी तैयार किए जाते हैं। अपने उत्पादों की उच्च क्वालिटी के प्रति जनमत निर्माण के लिए, इन लोगों की उसके प्रति क्या सोच बनती है, और बाजार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, यानी अपना अधिकार, अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए भी हमारा उत्पाद बाजार में सबसे बढ़िया है, इसलिए विज्ञापन के माध्यम से इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। और लास्ट बिंदु अगर मैं कहूँ, अपने बाजार को विस्तार और स्थायित्व प्रदान करने के लिए, यानी हमारी जो उत्पाद तैयार जो हम कर रहे हैं या कोई भी क्षेत्र में कोई हम कर रहे हैं कार्य, उसके लिए जो विज्ञापन तैयार किया तो अपना स्थायित्व यानी अपना स्वामित्व दिखाने के लिए भी विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। अब बात की जाए कि विज्ञापन के अंग कौन कौन से होते हैं, तो विज्ञापन में किन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे जब तैयार करोगे, उनमें क्या खास बात होनी चाहिए। तो उसमें अगर मैं कहूँ सबसे पहले तो होना चाहिए टाइटल, उसका नेम, यानी जब हम तैयार करें तो उस विज्ञापन का जो नेम है वो सुंदर अक्षरों में आपका होना चाहिए। ऐसे हम बना दें यूं बॉक्स बनाकर, उसमें सुंदर अक्षरों में सबसे पहले उसका नेम होना चाहिए। भी विज्ञापन का टाइटल क्या है, विषय अनुकूल है और वो प्रभावी है, यानी उस नेम को देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित हों और उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को खरीदें। फिर उसकी विषय वस्तु, यानी अब तैयार कर रहे हो विज्ञापन, आपको तो लेखन में करना है बेटा, आपको प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं है, आपका तो स्वयं तैयार कर रहे हो किसी उत्पाद के लिए, तो आपकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए लेखन में,
स्टिक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए उसके लिए। फिर आप उसके लिए चित्र वगैरह चित्रकारी करते हो उसके अंदर विज्ञापन में, तो वो सुंदर होनी चाहिए और मनोहारी, यानी लोगों का उसकी तरफ ध्यान जाए उसको खरीदने के लिए, तो इलस्ट्रेशन उसका अच्छा होना चाहिए। फिर आप चित्र बनाकर उसके अंदर कलाकार यानी अपना रंग से भी दिखा सकते हो। रंग योजना आपकी कैसी है, वैविध्यपूर्ण, यानी अनेक प्रकार के रंगों का उसमें प्रयोग, पर अति नहीं होनी चाहिए बेटा कि बेढंगा लगे रंग के प्रयोग से, तो बेढंग ना हो, सुंदर होना चाहिए रंग का प्रयोग भी। व्यवसाय चिन्ह यानी लोगों के लिए मोनोग्राम प्रतीक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, भाई ये किस क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है और किसके लिए ज़रूरी है। फिर हम उसमें नारा या स्लोगन भी लिख सकते हैं, यानी वो गुणवत्ता का सूचक होना चाहिए। उस नारे में आप भी तुकबंदियाँ कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी पंक्तियाँ, सुंदर पंक्तियाँ उस बात से जुड़ी ही लिख सकते हो। फिर उसका अंतिम कहूँ तो मैं बाहरी विन्यास यानी लेआउट जिसको कहते हो, वो संतुलित होनी चाहिए, आकर्षक और रुचिपूर्ण होनी चाहिए, जिसे देखने में वो उत्पाद सुंदर लगे। जैसे आपने बनाया उसको ऐसे ऐसे करके बना रहे हो, या आपने सीधी बाउंड्री खींच ली उसमें यूं करके आपने, फिर आपने कोई आप आकर्षक छूट वगैरह लिख रहे हो तो उसको यूं बना दिया, आपने ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल में या आपने किसी भी शेप में, या आपने बादल का शेप दे दिया, कोई भी शेप दे सकते हो उसके लिए। तो इन चीज़ों का आपको तैयार करते वक्त फिर आती है भाई विज्ञापन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। भाई हम विज्ञापन तो तैयार करते हैं, तो विज्ञापन का अगर कहूँ तो प्राय 3 प्रकार के माने जाते हैं या दिए जाते हैं विज्ञापन। जब हम देखते हैं, एक होता है मौखिक विज्ञापन, जिसमें व्यक्तिगत प्रचार रेडियो आकाशवाणी आदि के माध्यम से किए जाते हैं आपके मौखिक विज्ञापन, यानी आप न्यूज़ या संदेश सुनते हो, भाई सरकार जैसे मोदी संदेश देता है भाई जनता के नाम, मन की बात या जो भी है, वो भी एक तरह से विज्ञापन ही है अपनी सरकार का। इसके अंतर्गत उत्पाद के बारे में जानकारी केवल बोलकर ही दी जाती है, यानी बताकर बोलकर उसको बताया जाता है, चाहे फिर वो आपका रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से कह सकते हैं हम। आपके जो सिलेबस में है बेटा वो लिखित विज्ञापन ही है, तो लिखित विज्ञापन में किन किन चीज़ों का होता है, उसमें प्रयोग किस तरह वो दिया जाता है। प्राय पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं आपके लिखित विज्ञापन। लिखित विज्ञापन में उत्पाद के बारे में जानकारी लिखित रूप से दी जाती है, यानी आपको लिखकर बताना होता है उसके अंदर। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो, डेली न्यूज़पेपर में आप देखो बेटा, पता नहीं अनेक प्रकार के उत्पादों की या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी किसी संस्था से जुड़ी हुई उसमें विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर। तो लिखित विज्ञापन को डिजाइनों रंगों स्लोगनों आदि के प्रयोग से प्रभावी तथा आकर्षक बनाया जाता है उसके अंदर, विभिन्न तरीकों से उसको सुंदर बनाते हैं। तीसरा अगर मैं कहूँ तो जिसमें मैंने टीवी खैर बोल दिया बेटा, इसमें दोनों तरह के होते हैं, दृश्य और श्रव्य विज्ञापन के अंतर्गत प्राय दूरदर्शन में दिखाए जाने वाले विज्ञापन आते हैं इसके अंदर। इन विज्ञापनों में उत्पाद के बारे में जानकारी चलचित्रों के माध्यम से दी जाती है, वो भी आकर्षक तरीके से, ताकि उपभोक्ता उसकी तरफ खिंचा चला है, उसकी तरफ आकर्षित हो। इस माध्यम की पहुंच सबसे अधिक व्यापक है, क्योंकि आप टीवी देखते हो तो उसके अंदर हर प्रोग्राम में दुनिया भर के विज्ञापन आते हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान जाता है, और विज्ञापन के अलग अलग तरीके हैं उसको, ताकि देखने वाला उसको देख सके, उस उत्पाद के प्रति आकर्षित हो सके। आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में लिखित विज्ञापनों को ही दिया गया है, यानी हम केवल लिखित विज्ञापन पर ही फोकस। यहाँ पर आपका बेटा स्क्रीन पे देखिए कि मैंने सैंपल विज्ञापन यहाँ पर रखा है, फिर आपको किस तरह विज्ञापन लेखन तैयार करना है। यानी अब इसमें एक दिया है आपका, किसी ऑनलाइन कंपनी की ओर से ऑनलाइन शॉपिंग करने हेतु 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। आपका विषय ये मिल गया कि ऑनलाइन शॉपिंग। अब यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं डाला, किसी ऑनलाइन कंपनी की ओर से। अब उसमें फिर फ्लिपकार्ट हो सकता है, अमेजोन हो सकते हैं, आपका मिंत्रा हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपकी तरफ से कोई भी नाम आप चूज़ कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, पर आपका सुंदर होना चाहिए विज्ञापन लेखन। तो उसमें जैसे आपने बॉक्स बना दिया, एक लेआउट लाइन कर दिया आपने। अब उसमें आपने सबसे पहले अब घर बैठे शॉपिंग कीजिए। अब कंपनी का नाम यहाँ पर दे दिया अल्पना, यहाँ पर मैं अमेजोन भी लिख सकती थी, आप फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग। अब उसमें उत्पाद का नाम यानी आ गया ये टाइटल,
घर बैठे शॉपिंग करने के लिए बस एक क्लिक कीजिए। ये यानी सुंदर बनाने के लिए आपका इस विज्ञापन को इस तरह की लाइन लिख दी। फिर आपकी भाई ये आपकी .com ये है www जो भी अपना shopping.com। फिर ये उत्पाद की विशेषताएं यानी उसमें क्या खास है, आकर्षक बिंदु जिसको कहें, उसमें आपको क्या लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ये मैंने मेन लिख दिया। अभी थोड़े शब्दों में अच्छी बात है। विज्ञापन का उद्देश्य होता है कम शब्दों में उस चीज़ को ज़्यादा उजागर करना। इसमें 3 बिंदु लिखे हैं। फर्स्ट है कैश ऑन डिलीवरी सुविधा, यानी कैश ऑन डिलीवरी है इसमें, फ्री होम डिलीवरी दे रही है कंपनी, कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी भी है इसके अंदर। तो इन आकर्षक बिंदुओं से यानी इसकी विशेषताएं बता दी ताकि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो। फिर यहाँ पर उसको और सुंदर बनाने के लिए हमने सर्कल में एक खास उसके लिए दे दी कि आपका सभी उत्पादों पर 30% की छूट जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। यानी अगर आप उत्पाद खरीदते हो ज़्यादा 30% तक की उसके अंदर छूट दे रहे हैं और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही है। तो इस तरह की हम दे सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए दे सकते हैं, हर उसके अंदर नहीं हो सकता बेटा विज्ञापन में। अब संपर्क हेतु पता अथवा फ़ोन नंबर भी लिखना होता है। भाई आप किसके लिए लिख रहे हो, फ़ोन नंबर वो भी आप डिजिट में लिख सकते हो। ये फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है आपकी स्क्रीन पे, तो आपका ये एक सैंपल हो गया। दूसरा आपका विज्ञापन ये रहा, जैसे आप भोजन से पहले और शौच के बाद हाथ धोने की जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञापन है। या कह सकते हो अब कोरोना का समय चल रहा है बेटा, बीमारी फैल रही है, एक वायरस है ये भी, इसमें विशेष तौर पर सैनिटाइज की ऐड की जा रही है, या अलग अलग प्रोडक्ट की आपके इस समय में आपका विज्ञापन तैयार किए जा रहे हैं। तो ये हाथ धोने को लेकर आपकी ये विज्ञापन है, ये ऐड है। तो इसमें किस तरह से इसको तैयार किया, देखो कलरफुल। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो ही आप ड्रा करें, अदरवाइज आप शब्दों से यानी अपनी विशेष बिंदुओं के द्वारा छोटी मोटी ड्राइंग आपने कर दी, उससे भी इसको आकर्षक बना सकते हो। जैसे एक बच्चा दिखा दे यहाँ पर हाथ धोते हुए खुश दिखा रखा है, भोजन से पहले हाथ धोएं बार बार, बीमारियों से बचाएं अपना घर बार। ऐसे ही आप क्या जानते हैं, देखो मुख्य बिंदु तो इसका हाथ धोना रोज जरूर, ये है इसका टाइटल। मोटे अक्षरों में जो होगा आप टाइटल मोटे अक्षरों में ही लिखें। यहाँ पर बीच में लिख दिया क्योंकि ड्राइंग कर रखी है, वैसे बिल्कुल ऊपर लिखा जाता है जीवन हो स्वास्थ्य से भरपूर, यानी हाथ धोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। इस तरह की पंक्ति सुंदर बनाई इसमें। क्या आप जानते हैं बीमारियां दूषित हाथों से फैलती है, हाथ धोने से हमें बीमारी का खतरा 75% तक कम कर सकते हैं। यानी ये विशेष बिंदु बता दिए कि आप हाथ धोने से बीमारियों से कैसे बच सकते हो। फिर यहाँ पर नलकूप का चित्र बनाया, हाथ धोते हुए दिखा दी भी साबुन से हाथ धोएं डेली, और हम हाथ धोएंगे कभी न बीमार होएंगे। अब संपर्क करें यहाँ भी लिख सकते हो, या आपके लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं। इसमें वेबसाइट लिखें तो लिखें, नहीं तो ज़रूरी नहीं बेटा। इसमें लिख दे परिवार कल्याण निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो आपका विज्ञापन विषय यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद बेटा।